Hi friends, Hare Krishna, Jai Shri Ram. First of all, disclaimer, I am not a SEBI registered individual. This video is for educational purpose only and stocks discussed here are not a buy and sell recommendation. This is the first video in the educational series and we will try to gradually build our chart reading skills. इस वीडियो का फॉर्मेट इंग्लिश में रहेगा और ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये मैंने एक वेबसाइट है ट्रेडिंग व्यू, वहां से मैंने ये लिया है। आप इसमें ये ग्रीन बार्स देख रहे हैं और ये रेड बार्स देख रहे हैं। सबसे पहले तो हम इनको समझते हैं कि ये क्या है। अगर हम इनकी एनाटॉमी डिस्कस करें तो ये वो ग्रीन बार है, ये वो ग्रीन बार है और ये वो रेड बार है। रेड हमने कलर सेट किया है कि जब ओपन से नीचे क्लोज हो स्टॉक तो वो रेड फॉर्म करेगा कैंडल, और जब प्राइस ओपन से अबव क्लोज हो तो वो ग्रीन फॉर्म करेगा। और जो ये विक्स देख रहे हैं ये हाई और लो प्राइस बता रहा है, दोनों में ये सेम रहेगा। ऊपर वाला हाई बताएगा उस डे का और ये लो बताएगा। और इसका टाइम फ्रेम ये कुछ भी हो सकता है, इसका डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, इवन 1 मिनट का भी हो सकता है। और इस वीडियो में जो चार्ट्स हैं सबका जो टाइम फ्रेम है वो है डेली। आई होप इतना सबको क्लियर हो गया है। तो ग्रीन में ये ओपन है और ये क्लोज है, ये हाई है, ये लो है, और मतलब दिस इज बुलिश कैंडल। और ये ये है बियरिश कैंडल। इसके अंदर ओपन ये है, ओपन ये है, हाई ये है, क्लोज ये है, सॉरी ये है लो, और ये है क्लोज, और ये है बियरिश कैंडल। तो सीधा याद रखना है, जो ग्रीन मतलब ये प्राइस ऊपर की तरफ गया है और रेड मतलब प्राइस गया है नीचे की तरफ। एज सिंपल एज दैट। ये अपना पहला चार्ट है, ठीक है। आपको इस नाम से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको आपको इस नाम से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हर स्टॉक के अंदर आपको यही दो तीन चीजें देखनी है, ठीक है। और आपको ट्रेन करना है ये सब चीजें देखने के लिए। सो इसमें मैंने कोई इंडिकेटर नहीं लगाया। और ये जो नीचे जो आप बार्स देख रहे हैं ये वॉल्यूम बार्स है। ये उस दिन में ट्रेडिंग एक्टिविटी बता रही है कि उस दिन क्या ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई थी। तो ये जो बड़ी बार्स है ये हाई वॉल्यूम कैंडल्स है और ये छोटी छोटी बार है ये लो वॉल्यूम कैंडल्स है। तो जो वॉल्यूम होती है वो हमें कन्विक्शन बताती है कि मूव के पीछे ये कितना कन्विक्शन है, कितना स्ट्रॉन्ग मूव है, उस मूव के पीछे फोर्स कैसे है। जैसे अपन फिजिक्स में पढ़ते थे मोमेंटम, वैसे ही है ये हमें प्राइस का मोमेंटम बताती है। प्राइस और वॉल्यूम मिलके हमें उस मूव का मोमेंटम बताती है। अब मैं चाहूंगा आप फोकस करें इस मूव पे। ये जो अप मूव है, ग्रीन कैंडल्स हमने बताई थी पहले कि ये अप मूव की कैंडल्स है, तो ये अप मूव की कैंडल्स देखिए और यहाँ पे देखिए ये प्राइस क्या है। प्राइस अप गया है और वॉल्यूम्स देखिए, वॉल्यूम्स कितनी हाई है यहाँ पे। और ये जो येलो वाली लाइन अपने को दिख रही है, ये येलो वाली लाइन ये एक एवरेज की लाइन है। ये हमें पिछले 20 दिन की वॉल्यूम की एवरेज को बताती है कि पिछले 20 दिन में वॉल्यूम में एवरेज क्या वॉल्यूम रही है। और जब इस एवरेज वॉल्यूम के ऊपर वॉल्यूम की बार्स आती है तो मतलब हाई वॉल्यूम, मतलब एक एवरेज वॉल्यूम से भी हाई एक्टिविटी हो रही है वहां पे। तो ये वाली आप ये वाली एक्टिविटी ध्यान से देखिए। हाई वॉल्यूम प्राइस अप, मतलब
जो ये वाला प्राइस है, इस मूव में कन्विक्शन है इस अप वाले प्राइस में, और ये हाई वॉल्यूम पे एक्टिविटी हुई है। और फिर जब इसने रिट्रेस करना चाहा, थोड़ा कंसोलिडेशन, मतलब प्राइस डाउन गया, ये ज्यादा डाउन नहीं गया, थोड़ा सा डाउन गया, तो वो वॉल्यूम देखिए, एवरेज वॉल्यूम से कम एक्टिविटी हुई है। तो इसका मतलब है इस मूव में, ये जो रेड वाला मूव है, इस ये कंसोलिडेशन है, इसमें पावर नहीं है, इसमें मोमेंटम नहीं है। अब दोबारा से इस वाले मूव को देखिए, ये भी, इसमें भी वॉल्यूम एक्टिविटी एवरेज वॉल्यूम से अबव हुई है इस मूव में भी। तो मतलब इस मूव में भी मोमेंटम है, मतलब बहुत कन्विक्शन है बाइंग में। अब ये वाला मूव देखिए, इस मूव में ये ये मूव हुआ है बिलो एवरेज वॉल्यूम के, बहुत ही कम वॉल्यूम आ रही है इस मूव में। तो मतलब इस मूव में कन्विक्शन नहीं है। अब ये वाला मूव देखिए, प्राइस तो काफी नीचे गया है इसमें, बट अब वॉल्यूम देखिए, ये वॉल्यूम एक्टिविटी देखिए, और ये वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत ही कम है। आप यहाँ वाली वॉल्यूम एक्टिविटी से कंपेयर करेंगे, यहाँ वाली वॉल्यूम एक्टिविटी से कम करेंगे, तो ये बहुत ही कम है। तो मतलब इस मूव के अंदर, ये जो मूव है इसके अंदर किन लोगों ने एग्जिट किया है स्टॉक को? बड़े इन्वेस्टर्स ने एग्जिट नहीं किया, ठीक है। जो वीक हैंड्स है, हम जैसे रिटेलर्स है, उन्होंने एग्जिट किया है स्टॉक को। और अब ये वाली एक्टिविटी देखिए, ये वाले मूव की, इस मूव में वॉल्यूम एक्टिविटी दोबारा से पिक होने लगी है। और ये वाली देखिए, क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल। और वॉल्यूम देखिए, तो ये वॉल्यूम, इतनी हाई वॉल्यूम क्या बता रही है? ये बता रही है किसी बड़े इन्वेस्टर ने या किसी बड़े फंड ने यहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटी बाय की है, और इतना बड़ा वॉल्यूम पे इतनी बड़ी एक्टिविटी हुई है। तो ये हमें क्या शो कर रही है? ये हमें बता रही है कि इस स्टॉक के अंदर फंड्स, बड़े इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हैं। दे आर नॉट सेलिंग दिस स्टॉक, दे आर एक्यूमुलेटिंग दिस स्टॉक। ये पूरा मूव देखिए, ये वाला मूव देखिए, इट्स ऑन हाई वॉल्यूम्स। ये वाला ये वाला मूव देखिए, ये वाला मूव, इट्स ऑन बिलो एवरेज, इट्स ऑन बिलो एवरेज वॉल्यूम, ठीक है। और ये वाला, ये जो कंसोलिडेशन डेवलप हुआ है, एक छोटा सा एक पैटर्न कंसोलिडेशन डेवलप हुआ है, दिस कंसोलिडेशन इज ऑन बिलो एवरेज वॉल्यूम। तो में हमें स्टॉक में क्या देखना है? हमें स्टॉक में यही देखना है, जब भी आप किसी स्टॉक को देखो, तो आपको यही देखना है, जो उसका प्रीवियस मूव हो, अप मूव हो, वो बिलो एवरेज वॉल्यूम के हो, मतलब बाइंग कन्विक्शन हो उसमें। और जो उसका कंसोलिडेशन फेस हो, वो हो एक लो वॉल्यूम पे। ओके। अब हम देखेंगे दूसरा चार्ट, इसमें भी सेम वही चीज हो रही है। क्या? अप मूव देखिए, ये वाला, इट्स ओन ह्यूज वॉल्यूम्स, अबव एवरेज वॉल्यूम, इस 20 मूविंग एवरेज वॉल्यूम पे के ऊपर है ये एक्टिविटी। और बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है इस एक्टिविटी में, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। और अब ये वाली एक्टिविटी देखिए, ये कंसोलिडेशन फेज वाली एक्टिविटी, ये है बिलो एवरेज के, देखिए। और अब इस इस कंसोलिडेशन में भी हम क्लूज देखेंगे कि जब इस कंसोलिडेशन में अप मूव आ रहा है, तो क्या वॉल्यूम एक्टिविटी एवरेज वॉल्यूम के ऊपर जा रही है क्या? लुक एट, ट्राइंग टू गो अबव द एवरेज वॉल्यूम।
Here also, look at this move. Here also, it is trying to go above average volume. और अब ये वाला मूव देखिए, दिस मूव इज अबव एवरेज वॉल्यूम. और ये जो डाउन मूव आ रहा है, इट्स ऑन लो वॉल्यूम. बस हमें स्टॉक में यही 2-3 चीजें देखनी है किसी स्टॉक में एंटर होने से पहले. एक और चार्ट देखेंगे ऐसे ही. ये एक और चार्ट है. इसमें भी सेम वही हो रहा है. जो ये अप मूव है, ये जो अप मूव हुआ है, इसमें वॉल्यूम एक्टिविटी एक्टिविटी एवरेज वॉल्यूम से ऊपर रही है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. और ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है, इसके अंदर मोस्टली जो वॉल्यूम एक्टिविटी है वो बिलो एवरेज वॉल्यूम ही हो रही है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू डेज. और जब ये वाला ब्रेकआउट आया तो वॉल्यूम एक्टिविटी अबव एवरेज हुई है. ये एक और चार्ट है, मूव above average, move on above average volume. This down move below average volume. Look at this consolidation happening here. Very low volume. And look at this move. Look at this move happening on very huge volumes. Look at this chart. This move above average volumes. This move above average volumes. This move below average volumes. And this long consolidation happening on very low volume as compared to the average volume. And try to look at this move, this up move beginning. This is beginning up on above average volume. And look at this volume. Look at this volume, very low volume when this stock move down. So these are the clues that there is accumulation. Funds, big investors, insurance companies, and HNIs are buying, accumulating this stock, and this is falling. Only retailers are exiting this stock. So to simplify, when a stock is moving up, volume should be above average, and when the stock is falling, volume should be below average line. So whenever you are going to look the chart, try to look in this context. I think for today this is sufficient, and there is lot more to discuss in charts. I will advise you to start looking at some 10 to 20 stocks of Nifty 50 and try to analyze those charts in this form, in this way. Thank you friends for listening. Hope you find this video informative. Please like the video